Good morning students. In previous video we have learned about that what is equilibrium quantity and what is equilibrium price. In this video we would study that how the changes in demand will be affecting the equilibrium price and equilibrium quantity. If I would be taking a general equilibrium point where the demand is equal to supply. Now, the price corresponding to this point will be the equilibrium price and the quantity corresponding to this point will be the equilibrium quantity. Now, firstly we will study the case of increase in demand. And under this topic we would study that how the increase in demand will affect the equilibrium price and equilibrium quantity. We will study the chain effects एक के बाद एक क्या क्या होता है जिससे increase in demand से equilibrium price या equilibrium quantity effect आता है. Now, if the demand is increasing, the demand curve will be moving forward or backward, rightward or leftward. जब भी demand increase करती है, increase in demand will be represented by the rightward shift of the demand. So here I have taken D1 as the new demand curve. पहले की जो demand curve है that is T है, this I have taken as D1. So if there is increase in demand से क्या हुआ? This was the old equilibrium price and this was the old equilibrium quantity. A point के corresponding जो equilibrium price था पहले demand के increase होने से उसमें क्या हुआ जब डिमांड इंक्रीज हुई डिमांड हैज रीच्ड टू दिस लेवल वेयर द सप्लाई इज लेस. डिमांड आगे चली गई लेकिन सप्लाई का वही है. इस प्राइस पे बेचने वाले तो वही हैं लेकिन खरीदने वाले बढ़ते हैं. सो व्हेन द कस्टमर्स आर मोर एंड द थिंग इज लेस, सो व्हाट वुड बी हैपनिंग? प्राइस विल इंक्रीज और डिक्रीज. जब खरीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं तो क्या होता है? प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? सो द प्राइस विल बी इंक्रीजिंग बिकॉज हियर द सप्लाई इज लेस एंड डिमांड इज मोर. सो द प्राइस विल इंक्रीज. देन ये प्राइस कहाँ तक इंक्रीज करेगा? हाउ मच दिस प्राइस विल बी इंक्रीजिंग? दिस प्राइस विल बी इंक्रीजिंग अप टू द लेवल वेयर द डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई. This point. Now understand one thing. If the price has increased, now you need to observe these curves carefully. जब price increase होता है, price increase होने से जो demand है, पहले तो ये point consider करो. Supply यहाँ थी लेकिन demand में increase आया तो जो demand वाली curve है, it has moved forward इस price में. लेकिन क्योंकि बेचने वाले कम हैं खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो उससे क्या हुआ? प्राइस मार्केट में इंक्रीज होना शुरू हो गया. और जब प्राइस मार्केट में इंक्रीज होना शुरू हो गया तो क्या हो गया? डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई. डिमांड हैज गॉट कॉन्ट्रैक्टेड. हमने कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट वी हैव स्टडीड इन थ्योरी ऑफ सप्लाई आल्सो एंड थ्योरी ऑफ डिमांड आल्सो. सो वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं. जब प्राइस इंक्रीज हुआ विद द इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड ये क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी. एंड यहाँ पे सप्लाई कर्व देखो, प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई क्या होगी? एक्सटेंड होगी. एंड ये एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन ये तब तक चलेगा जब तक डिमांड सप्लाई के इक्वल ना हो जाए. देन वी वुड बी रीचिंग टू अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. The price corresponding to this point I am taking EP1 जो कि new equilibrium point है. Similarly, the quantity corresponding to this equilibrium point that is EQ1 जो new equilibrium quantity है. अब इस ग्राफ को अगर हमें चेन इफेक्ट समझाने हैं कि एक के बाद क्या क्या सिचुएशंस हुई. So let us understand. Observe this graph carefully and listen to me carefully. पहली चीज क्या हुई? There was increase in demand. So जब increase in demand हुआ at EP1 इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो गया? इंक्रीज इन डिमांड से डिमांड वाज मोर देन सप्लाई. एंड जब भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तब क्या होता है अल्टीमेट इफेक्ट? प्राइस विल
इंक्रीज। एंड जब प्राइस इंक्रीज करता है उसका इफेक्ट डिमांड और सप्लाई पे क्या होता है? प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई एक्सटेंड होती है, because supply is having positive relationship with the price and demand is having negative relationship with the price. Then ये जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन है, इट विल बी कंटिन्यूइंग टू द लेवल जहाँ पे जाके डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल ना आ जाए। सप्लाई तो प्राइस के इंक्रीज होने से एक्सटेंड ही होगी, लेकिन प्राइस के इंक्रीज होने से जो क्वांटिटी है दैट विल बी गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड। पहले तो डिमांड यहाँ तक थी और सप्लाई यहाँ पे थी, लेकिन जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो गया डिमांड भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई और जो सप्लाई है दैट गॉट एक्सटेंडेड। सो दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस। इंक्रीज इन डिमांड से इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा है? प्राइस हैज गॉट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? दिस वाज द ओल्ड प्राइस एंड दिस इज द न्यू प्राइस। इंक्रीज इन डिमांड से जो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है दैट इज more than the old equilibrium price है। New equilibrium price is more than the old equilibrium price. Then equilibrium quantity पड़ा है। This was the old equilibrium quantity and this is the new equilibrium quantity. Increase in demand से जो equilibrium quantity है that has also got increased. Equilibrium quantity has got increased. So these are the chain effects. चेन इफेक्ट्स मतलब कैसे कैसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सिचुएशंस आई हैं। अदरवाइज इफ डायरेक्टली आई आस्क यू दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस, सो वी कैन इजीली एक्सप्लेन कि जब डिमांड इंक्रीज करती है प्राइस भी इंक्रीज करेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के इंक्रीज होने तक या इंक्रीज होने से पहले बीच बीच में क्या सिचुएशंस आई हैं, दोज आर दी चेन इफेक्ट्स। अगर हमें ये चेन इफेक्ट्स प्रॉपरली समझ आ जाते हैं तो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं दैट विल बी बिकमिंग ईजियर फॉर अस। थैंक यू।